पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किसका समर्थन नहीं करती है? आइए देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या फिर चौथा है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इनमें से किसका समर्थन नहीं करता है पर्यावरण अध्ययन? यानी कि बच्चे कम गलतियाँ करें। ऐसा एक्सपर्ट नहीं कहता है कि बच्चे कम गलतियाँ करें। जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तब तक बच्चे सीखेंगे नहीं। तो क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले जिससे कि बच्चे सीखेंगे, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछ सकते हैं, और चौथा है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, यानी कि चौथा। तो 3 के तीनों सही हैं। बाकी जो एक गलत था वो मैंने बता दिया, पहला वाला गलत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया गया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपनी वनस्पति संग्रहालय बनाना, और इन्होंने इन 3 तरह के अवसर दिए। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। दूसरा है बच्चों द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, और चौथा है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग करना। 3 में से सभी के सभी क्या हैं? सही हैं, कोई इसमें से गलत नहीं है। इसीलिए जो है क्या होगा, इनमें ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि गलत होता है, यानी कि सभी के सभी क्या हैं? सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, और तीसरा है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, चौथा है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो पहला वाला भी सही है, तीसरा वाला भी, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही, लेकिन तीसरा वाला सही नहीं है, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय यानी कि सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, चौथा है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो क्या है? यह वास्तविक स्थितियों में जो सीखने के अवसर हैं वह उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अब जो पेड़ की सच्चाई है वो तो सच्चाई है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है नहीं, ऐसा तो नहीं है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन नहीं है। होता क्या है, इससे जो बच्चे सीखते हैं वह वास्तविक रूप से सीखते हैं। जैसे बच्चों को यदि जंगल दिखाना है, उसमें कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वो दिखाना है, तो वो वास्तविक है, वो बिल्कुल करेक्ट है, वहाँ से बच्चे आसानी से सीख भी सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। गुरप्रीत पहली बार, बात करते हैं, इस तरह क्वेश्चन सेटेड में जरूर पूछे जाते हैं। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। तो गुरप्रीत कहाँ? नई दिल्ली से चेन्नई गया है, तो उसमें गंगा नदी पार करने की संभावना नहीं है, बाकी ये तीनों को पार करने की संभावना है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या फिर दार्जिलिंग। तो लद्दाख जो है क्या है? ये एक ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि बी वाला दूसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म
डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो क्या थे वो? भारत के राष्ट्रपति थे। तीसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम या फिर कच्चा आम अचार। तो क्या ठीक नहीं है? दूध और पनीर। दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। चलिए अध्ययन कर लेते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल या फिर शकरखोरा। तो वह चिड़िया कौन सी है या फिर वो पक्षी कौन सी है? वो कोयल है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? पूछा गया कौन सा इसमें से बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ। तो गेहूँ भी बीज है, काली मिर्च भी बीज है, सौंफ भी बीज है, लेकिन साबूदाना क्या है? ये बीज नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल, सेब, लीची या फिर चीड़। तो उसने नारियल के पेड़ देखे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। नारियल के पेड़ ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, खास करके केरल उधर में। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो इनमें से किसके किसके अंदर बीज होते हैं उसको पहचानना था। टमाटर, नाशपाती और चीकू। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि इन सभी के अंदर हो बीज। टमाटर के अंदर होगा, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है, बड़ी धूमधाम से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंधा। क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं। पहला ऑप्शन